दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय शु। मेरे मित्रों, आज का सुसमाचार लूकास अध्याय 11 पद संख्या 47 से लिया गया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं आपको। एक बागबान अपने गुलाब के पौधों को छांटने लगता है। गुलाब का पौधा जो भरपूर फूल उत्पन्न करता था, अब उसे छांटने लगता है। उसकी टहनियों को एक एक करके काट देता है और उनकी टहनियों के 1000 टुकड़े कर देता है। जब लोग उसे देखते हैं तो दुखित तो हो जाते हैं, लेकिन जब बागबान उसे समझाता है कि वो क्या करने वाला है तो लोगों को उसका एहसास होता है। जानते हैं बागबान क्या करता है? बागबान गुलाब की टहनियों के जो टुकड़े हैं उसे बर्बाद होने नहीं देता। उन टुकड़ों से वो कलम बनाता है और उन टुकड़ों के कलम द्वारा उत्पन्न हुए नए पौधे से एक दूसरा बगीचा बना देता है और फिर से एक गुलाब के पौधे से 1000 गुलाब के पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। मेरे मित्रों, आज का जो सुसमाचार है, प्रभु यीशु यहूदियों को दोष देते हैं। उन्हें नबियों के कत्ल का इल्जाम उन पर प्रभु लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ही पूर्वजों ने उनका कत्ल किया और तुम उनका मकबरा बना रहे हो। मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों, यह संसार की रीति बिल्कुल अजीब है, बिल्कुल अजीब। जैसे कि प्रभु यीशु कहते हैं कि आज तुम क्या कर रहे हो, आज तुम उनके कर्मों की गवाही दे रहे हो। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया ने कभी भी ईश्वर के संदेश वाहकों को दिल से स्वीकार नहीं किया, कभी भी नबियों का स्वागत नहीं किया। उन्हें प्रताड़ित किया, उन्हें बदनाम किया, उन पर अत्याचार किए और फिर उनका कत्ल कर दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रभु यीशु यहूदियों पर दोष लगाते हैं। लेकिन मैं आज कुछ और बात बताना चाहता हूँ। क्या होता है जब किसी भले इंसान को प्रभु यीशु के लिए मरना पड़ता है या उसके लिए खून बहाना पड़ता है या शहादत सहना पड़ता है? मेरे मित्रों, आपको याद होगा 25 फरवरी 1995 की बात है। ठीक उसी प्रकार की एक महिला जो ईश्वर की संदेशवाहिका बन के इस संसार में आई। भले ही वो गरीबों की सहायता करती थी, उनके हित के लिए काम करती थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। उसका कत्ल करके उसके शरीर के टुकड़े 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 कर दिए। आप जानोगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं सिस्टर रानी मरिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपका ध्यान किसी और चीज पर आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि उसके मौत के द्वारा क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं। जैसे कि प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 12 पद संख्या 24 में, जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता वो फल उत्पन्न नहीं करता। एक बार वो जमीन पर गिर जाए और मर जाए वो बहुत फल उत्पन्न करता है। मेरे मित्रों, रानी मरिया का जीवन भी ऐसा ही हुआ। उसकी मौत से अनेकों का उद्धार हुआ, अनेकों का उद्धार हुआ। उसके मौत से आप देखिए उसके कब्र में कितने सारे हजारों की संख्या में लोग अब आते हैं। उसके मौत के द्वारा लोगों ने प्रभु यीशु को जाना। उसके मौत के द्वारा जो खून बहा, मेरे मित्रों, एक खून का बूंद भी व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि लोगों ने उसके प्रेम को जाना, उसके अच्छे कर्मों को पहचाना और अभी वो संत भी घोषित की गई है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संसार को एक संत मिल गई, संसार को एक अच्छा उदाहरण भी मिला और उसके परिवार में जो हुआ उसे भी आप समझ लीजिए। उस इंसान ने जिसने उसका कत्ल किया, उन्होंने उन्हें अपने पुत्र की तरह ग्रहण किया, माफी दी और उसकी बहन ने तो उसे राखी भी पहनाई। इतना सुंदर बात। एक व्यक्ति के कुर्बान के कारण इतनी भलाई हुई, सबके जीवन में इतनी सारी भलाइयां हुई। मेरे मित्रों, यही बात होती है।
यही बात होती है। जब कोई व्यक्ति, भला इंसान, संतों जैसा इंसान प्रभु यीशु के नाम के लिए, प्रभु यीशु के हित के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देता है तो संसार का भला होता है। ठीक उसी प्रकार जब तक एक बीज, गेहूं का दाना जमीन पर गिर नहीं जाता, मर नहीं जाता, वो फल उत्पन्न नहीं करता, लेकिन जब वो मरता है तो भरपूर फल उत्पन्न करता है। सबों को जय यीशु।